हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन 25-26 की अच्छी चल रही होगी, राइट? आपको इसी सिलसिले में नीट का जो बायोलॉजी 12th क्लास का चैप्टर है उसमें हम आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, और आज हम उसकी आगे चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन। तो पहले बता दें कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए में था, जो डीएनए में था वह डीएनए से आरएनए में आया ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और आरएनए से अब कैसे या प्रोटीन में कन्वर्सन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो पहला चीज समझिए कि ट्रांसलेशन में आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या क्या चाहिए। तो पहला हमने कहा कि एक एमआरएनए चाहिए जिस पर बनेगा। दूसरा एक टीआरएनए चाहिए जो कि जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा भाई? एमआरएनए को और इधर एमाइनो एसिड को। असल में ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या जुड़ेगा भाई? एमाइनो एसिड का सीक्वेंस ही तो होगा। तो एमाइनो एसिड से कैसे जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, इसके जुड़ने के प्रोसेस क्या है, ठीक है। और जब जुड़ करके बहुत सारे एमाइनो एसिड बनेंगे तो इसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। पॉलीपेप्टाइड जब वो फोल्डिंग अनफोल्डिंग होते होते जाएगा तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देगा, तो ये प्रोटीन कहलाएगा। ठीक हो गई बात? तो पहली जो बात हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए जरूरत क्या है, तो आपको पहले एमआरएनए, फिर आपको टीआरएनए, और फिर एमाइनो एसिड, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस सबको जोड़ने वाला जहां होगा उसको बोलेंगे हम लोग राइबोसोम्स। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, आपको प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन बताया था, तो ये आरएनए का 3 प्रकार बताए थे। ये क्या है? ये है आपका एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये क्या नाम है इसका? मैसेंजर आरएनए। फिर क्या है? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और फिर क्या है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या है, इसका ज्यादा रोल है। तो ट्रांसफर आरएनए कैरी करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इन साइटोप्लाज्म। क्या करता है? टीआरएनए कैरी करता है, ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, खास अमाइनो एसिड। कहां से? साइटोप्लाज्म से। कहां तक ले जाएगा? टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पर प्रोटीन को बनना है वहां पर साइटोप्लाज्म से लेकर जाएगा टीआरएनए। कहां लेके जाएगा भाई? राइबोसोम्स पे ले जाएगा। तो सबसे कहता है कि स्मॉलेस्ट एमंग्स द वेरियस टाइप्स ऑफ ये आरएनए, आरएनए का सबसे जो छोटा नन्हा प्यारा बच्चा होता है वो कौन है? तीन है ना आपके पास, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो कहता कि स्मॉलेस्ट है ये। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है नीट में कि सबसे छोटा जो आरएनए है वो कौन है, तो आपका जवाब है कि ये टीआरएनए है। क्लियर हो गया? इसको हम पहले क्या बोलते थे? इसको बोलते थे एस आरएनए। इसको क्या बोलते थे हम लोग? एस आरएनए। एस का मतलब क्या हुआ? सोल्यूबल आरएनए, सोल्यूबल आरएनए बोल रहे थे। ठीक है जी। अब क्या हुआ? सोल्यूबल एम क्यों बोलते थे? सोल्यूबल एमआरएनए क्योंकि यह 1 मोलरिटी ऑफ NaCl में सोल्यूबल होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हम थोड़ी सी जानकारी आपको दिया टीआरएनए के बारे में। अब आपको पास तीनों आरएनए का फंक्शन है और काम है। तो टीआरएनए का क्या काम है भाई? पहले समझिए कि टीआरएनए पाया कहां जाता है। तो ये देखिए, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। कहां भाई? जगह क्या है सेल के अंदर में? तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और काम क्या है? मैंने आपसे कहा अभी कि टीआरएनए का काम है कि अमाइनो एसिड को कैरी करना राइबोसोम पर, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। एक बात क्लियर हो गई? टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए प्रोकैरियोट, यूकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में, फंगस में, एनिमल में, प्लांट्स में, सब में पाए जाते हैं। सब जगह ये टीआरएनए पाया जाएगा। क्लियर हो गया? और कहां पाया जाएगा? यह साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। बैक्टीरिया के भी साइटोप्लाज्म में, प्लांट्स के भी साइटोप्लाज्म में, प्लांट के सेल होंगे उसके साइटोप्लाज्म में, एनिमल के सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, सब जगह ये पाया जाएगा। और इसका मुख्य काम क्या है? यह खास अमाइनो एसिड को ले करके
प्रोटीन की साइट पर ले जाएंगे, मतलब कि ये राइबोसोम तक पहुंचाएंगे। क्लियर हो गया? अब आगे का देखते हैं। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए, और ये कहां पाए जाएंगे? यह भी आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां एक खास बात है, मैसेंजर आरएनए जो है यह साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। जी हाँ, न्यूक्लियस में पाए जाएंगे और साइटोप्लाज्म में, दोनों जगह पाए जाएंगे। ये क्या काम करेंगे? यह कैरी करेगा जेनेटिक कोड, जिनसे कि आपको अमीनो एसिड बनाना है। जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए। देखिए बॉस तो डीएनए ही है। सारा इंफॉर्मेशन बॉडी के रिगार्डिंग जितने भी ऑर्गन बनेगा, जितने सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, आंख नाक, जितना भी हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में बताया आपको कि ऑल दी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दी कैरेक्टर्स, कहीं भी बॉडी में कहीं कुछ बनेगा जो कि स्पर्म ओवम से आएगा, क्रोमोसोम डीएनए के रूप में आएगा, तो वो जो कैरेक्टर बनाएगा, सोचिए ना कि एक आपके पास जाइगोट है, तो जाइगोट तो कुछ भी नहीं है, वहां ना तो आपको कोई ऑर्गन दिखते हैं, ना तो कहीं कुछ नहीं दिखता, लेकिन वहीं से कैसे वो डिफरेंट ऑर्गेनोजेनेसिस बनते हैं, इसका इंफॉर्मेशन, इसके रिगार्डिंग जो उसके अंदर में कोड बना हुआ है वो कहाँ है? वो सब डीएनए में था। तो डीएनए से आरएनए में आया और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए, उसके अंदर जेनेटिक कोड है, उसके अंदर जेनेटिक कोड है, मतलब कि इंफॉर्मेशन स्टोर है एमआरए इसके जेनेटिक कोड के रूप में, जो कि डीएनए से आया। और ये कहाँ था पहले? ये न्यूक्लियस में था, और न्यूक्लियस से फिर एमआरएनए बना था, इमैच्योर बना था, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में आया था। तो यही बातें लिखी हुई, न्यूक्लियस एंड साइटोप्रोटीन सिंथेसिस, ये जाएगा दोनों जगह। ठीक है, तो ये हो गया मैसेंजर आरएनए। अब आप कहेंगे एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए नाम से पता चलता है कि न्यूक्लियर आरएनए है, तो भाई न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियस कहाँ होता है, या और ये कहाँ पाया जाएगा? एक तो हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये यूकैरियोट से पाए जाएंगे, और यूकैरियोट है तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। इसका काम क्या है? फॉर्म्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर द मैच्योर आरएनए, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा। और एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, यह भी यूकैरियोट में पाए जाएंगे और यह भी न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। इसका काम क्या होगा? टेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ प्री मैच्योर आरएनए या एचएनआरएनए, इसकी प्रोसेसिंग में ये भाग लेगा। क्लियर हो गया? ओके। अब ये जेनेटिक कोड आपने पढ़ा होगा कि ये ट्रिपलेट कोडोन होते हैं। हमको पता है कि नेचर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसको कोड करने के लिए आपको कितने प्रकार के? कम से कम 20 चाहिए, लेकिन हम जब दो दो कर रहे थे, 2 स्क्वायर के रूप में कर रहे थे, तो कितना 16 हो रहा था, आपने जेनेटिक कोड में देखा। लेकिन हमने जब ट्रिपलेट किया तो कितना हो गया? ये हो गया 4 4 और 4, तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, तो 64 जो कोडोन है, ये इतने सब मिला करके आपको 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है ना? तो क्या कर 3 नाइट्रोजनस बेस टुगेदर, जिसको कि हम लोग ट्रिपलेट को बोलते हैं, वही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। दिस ट्रिपलेट प्रेजेंट्स इन द एमआरएनए कॉल्ड कोडोन्स। हमने कहा आपसे कि 3 का होगा, जैसे ये देखिए सब कोडोन है, ये सब कोडोन है। ठीक है, तो मतलब कि जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है जो ट्रिपलेट के रूप में है, ठीक है, उसको जेनेटिक कोड कहते हैं। ये 3 बेस का बना होता है, और यही से आपको क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनेगा। अब एक और हमारे पार्टनर हैं जो ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम को देखिए कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है, और दूसरा में आपको स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, ये इनएक्टिव जब तक रहता है, जब तक दोनों अलग अलग रहेंगे, तो ये दोनों ही, मतलब जब तक राइबोसोम इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग रहते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, और जब ये दोनों एक जगह हो जाएंगे तो ये राइबोसोम कैसा हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि राइबोसोम जो है, व्हेन प्रोटीन प्रोडक्शन इज नॉट कैरिड आउट, सब यूनिट्स आर सेपरेट। जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, राइबोसोम इनएक्टिव फॉर्म में अलग अलग थलग पड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रोटीन प्रोडक्शन इज कैरिड आउट, सब यूनिट गेट अटैच्ड, जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि यह एक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? आइए
अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत सावधानी से समझेंगे इसको कि अमाइनो एसिड, ये देखिए ये जो है ये टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है। टीआरएनए का ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। मतलब कि जो क्लोवर लीफ है, मतलब लौंग का जो लीफ है उसके जैसा ये दिखता है। और इसमें क्या बात है, इसमें दोनों एंड आपको दिखेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है और खास बात क्या है वो समझने की जरूरत है, वो समझिए आप। यहाँ देखिए यहाँ पर ये 3 प्राइम है, ट्रांसफर आरएनए का ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, हम बता रहे हैं आपको। और टीआरएनए का 3 नंबर प्राइम पे, 3 प्राइम पे ये लगा हुआ है एमाइनो एसिड। क्या लगा हुआ है? एमाइनो एसिड। तो पहले एकदम समझते चलिए कि 3 नंबर प्राइम पे क्या जुड़ेगा? एमाइनो एसिड है। यहाँ पर ये टीआरएनए रेड वाला जो है ये टीआरएनए है और इसके 3 नंबर पे ये एमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये लूप बनते जा रहा है, बनता सब बहुत सारा लूप है। यह जो चीज है 1 2 3 है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। क्या बोलते हैं इसको? एंटीकोडोन लूप। देखेंगे अभी आगे वाला स्लाइड में कि यहाँ पर एमआरएनए का जो है वो कोडोन लगेगा। ठीक है। और ये जो तीसरा प्राइम है अभी देखेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने क्या कहा, इट इज नॉन लीनियर। ध्यान दीजिएगा सर्कुलर नहीं है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। इट एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है ये, इन्वर्टेड एल मतलब आप देखिए ऐसे करके ऐसे है तो इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है। 3 एंड हैज फ्री ओएच ग्रुप। तीसरे पर ये फ्री ओएच ग्रुप है जहां की अब आपको अमाइनो एसिड यहाँ पर दिख रहा है, मिल रहा हुआ। हेंस अमाइनो एसिड व्हिच हैज टू बी ट्रांसफर्ड बाइंड टू दिस साइड। इस साइड पे ही आपका अमाइनो एसिड बाइंड करेगा। ठीक है। इट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। मैंने पहले बता दिया आपको स्लाइड में, वहां पर फिगर में, फिर आपको देख के बता रहा हूं समझा करके कि क्या चीज लिखा हुआ है, ताकि आप देखिए। बच्चों सुनो, पढ़ाई का तरीका क्या है कि आप एक नोटबुक रखें और पेन रखें और अलग अलग कलर का पेन रखें और इसको मेरे साथ नोट बनाते जाएं। और जहां आपको दिक्कत लगता हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तभी आपको फायदा होगा। फिर हम इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन करा देंगे, आपका नीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके। आइए, तो मैंने क्या कहा कि इस एंड को हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक है। दिस एंड ऑफ टीआरएनए इज कॉल्ड अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ठीक है। एक्सेप्ट करने वाला एंड है। क्या चीज एक्सेप्ट करेगा? अमाइनो एसिड। दिस लोअर एंड ऑफ टीआरएनए इज कॉल्ड एंटी लूप। ये सबसे नीचे वाला है एंटी लूप कहलाएगा, ये एंटीकोडोन लूप, नीचे वाला पोर्शन। ठीक हो गया। और आगे देखते हैं इसको हम। अब देखो यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पर ये अमाइनो एसिड लग गया, यहाँ पर ये एमआरएनए का कोडोन लगा, ये एंटीकोडोन था। तो एंटीकोडोन क्या था? यू था, तो इसकी जगह ए होगा, एडेनिन। ये था तो यू होगा, और ये है एमआरएनए हमारा। तो ये आप देखिए गौर से कि ये एमआरएनए और इधर एमाइनो एसिड। तो भाई काम किसका होना है? एमाइनो एसिड का ही सीक्वेंस बनना है। ठीक है। कहाँ बनेगा? धागा कौन होगा? धागा है आपका एमआरएनए। मतलब कि अगर आप एक माला बना रहे हो तो उसमें धागा में आप फूल पिरोते जाओगे, तो फूल क्या है? एमाइनो एसिड आपका। एमाइनो एसिड जो है वो फूल है। ठीक है। और जो धागा है वो एमआरएनए है। तो कहा कि धागा में मिलेगा कैसे सारे एमाइनो एसिड? तो उसके लिए एक टीआरएनए है जो कि टीआरएनए एमाइनो एसिड और एमआरएनए के बीच में है, ये जोड़ता है। क्लियर बात है? तो समझते चलेंगे कि मिथियोनिन है। हमने एक एग्जांपल के रूप में लिखा है कि ये मिथियोनिन है। मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड होती है मिथियोनिन। ठीक है ना? इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है जो कि तीसरे नंबर पे जुड़ेगा, ये अमाइनो एसिड। अब ये इसके बाद ये टीआरएनए है और यहाँ पर हमने आपसे कहा कि ये जो है क्या नाम है इसका? एमआरएनए है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये एमआरएनए है, ये आपका एमआरएनए है। ठीक है। ये एमआरएनए है यहाँ। तो एमआरएनए पर इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस लग गया। क्या लिखा हमने? एंटीकोडोन लूप इन टीआरएनए हेल्प टू आइडेंटिफाई द कोडोन फॉर व्हाट? फॉर द करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड इट इज कैरिंग। कौन सा अमाइनो एसिड लेके जाएंगे? ट्रिपलेट व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन आर कॉल्ड एंटीकोडोन। लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस एंटीकोडोन करस्पॉन्डिंग टू अमाइनो एसिड दैट स्पेसिफिक टीआरएनए कैरीज इज प्रेजेंट। और ये सब छोड़िए, एग्जांपल के रूप में समझिए कि हमने मिथियोनिन लिया हुआ है और इसका एंटीकोडोन क्या है? यूएसी है। ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे? एक लास्ट लाइन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीआरएनए इज
कनेक्टिंग कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? एक्ट्स एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एमाइनो एसिड एंड mRNA। ये आपको हमने पहले बता दिया था। तो स्लाइड को आराम से नोट करो, समझते हुए चलो, और जहां दिक्कत है मुझको बताते हुए चलो। ठीक है, अब देखो स्टेप क्या है। कहा कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस पर हम चले उसके पहले जरूरी है कि आपका एमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होना चाहिए। एमाइनो एसिड के एक्टिवेशन का मतलब देखिए यहाँ पर कहा कि अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन का सीधा सीधी मतलब है ये है भैया इनएक्टिव अमाइनो एसिड। ध्यान देते चलना, ये क्या है? इनएक्टिव अमाइनो एसिड। ये है इनएक्टिव अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? तो कह रहा है कि इसके लिए हमारे पास एक एमाइनो एसिड एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, यह एक एंजाइम है। सुनिएगा जरा गौर से, मतलब हम कह रहे हैं कि एमाइनो एसिड जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको पहले एक्टिव होना होगा बिफोर ट्रांसलेशन। एमाइनो एसिड क्या होना पड़ेगा? एक्टिव। तो एक्टिव होगा कैसे? तो कहा एक्टिव होने के लिए दो चीज चाहिए, एक एंजाइम चाहिए और एक एनर्जी के लिए आपको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एंजाइम का नाम है एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। देखिए भैया यहाँ पर तेज लगा हुआ है, इसका मतलब एटीपी लग रहा है। अब इसका बाइंडिंग साइट देखिए, ये यहाँ बाइंड कर जाएगा, ये यहाँ बाइंड कर जाएंगे। तो जब ये बाइंड कर गए इनएक्टिव अमाइनो एसिड यहाँ पर, जो कि मिथियोनिन हमने एग्जांपल के रूप में लिया है, ये बाइंड कर गया और एटीपी बाइंड कर गया। अब ये अमाइनो एसिड टीआरएनए हुआ। अभी नहीं, अभी देखिए एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस प्रोवाइडेड बाय एटीपी। अब देखिए एक्टिवेट कैसे होता है। तो कह रहा है कि जैसे एटीपी था तो एटीपी टूट गया, एटीपी टूट गया किसमें? एएमपी। एएमपी का मतलब क्या हुआ? एएमपी का मतलब हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और जो पाइरोफॉस्फेट है, दो पाइरोफॉस्फेट है, तो एक ए और एक ये दो अलग हो गया और ये इसमें जुड़ गया। अब इसको बोलेंगे यह अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। यह अमाइनो एसिड कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। एक्टिव का मतलब अब ये फंक्शनल हो गया, काम करने के लायक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, अब यहाँ पे ये हमने कहा कि देखिए ये टीआरएनए था, यहाँ यूएसी ये लगा हुआ था, यहाँ पर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, एक्टिव अमाइनो एसिड लग गया, ये पूरा का पूरा एक्टिव अमाइनो एसिड है। अब इसमें अनचार्ज टीआरएनए जाकर के जुड़ रहा है। कौन सा भाई? अनचार्ज्ड टीआरएनए। तब उसको चार्जिंग करेंगे। देखिए टॉपिक हमारा लिखा हुआ है टीआरएनए का चार्जिंग। चार्जिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि अमाइनो एसिड एक्टिव हो चुका है। तो देखो ये अमाइनो एसिड यहाँ पर मिथियोनिन, और इसके साथ ये इसका ये आपका क्या बोलते हैं एंजाइम, और ये आपका क्या हुआ कि ये एएमपी। ठीक है ना, ये एएमपी। तो ये तीनों मिलाकर के क्या हुआ? एक्टिव तो अमाइनो एसिड हो गया। अब इस एक्टिव अमाइनो एसिड में जुड़ रहा है अनचार्ज टीआरएनए। देखिए ये है टीआरएनए भाई साहब, गौर से देखना, ये है अनचार्ज टीआरएनए, जहां के 3 सीक्वेंस है यू ए सी लगा हुआ है। ठीक है ना, और ये अमाइनो एसिड का नाम तो ये एंजाइम का नाम तो पता ही है आपको कि अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है। ठीक हो गया। अब देखो, अब यहां से शांति से क्या हुआ? एएमपी बाहर निकल गया। देखिए आप, एएमपी बाहर निकल गया यहां से, ये देखिए खिसक रहा है। ये पहले तो चार्ज टीआरएनए बोलते हैं इसको, है ना, यहां से अलग हो गया, एएमपी हट गया। तो अब क्या क्या हुआ? अब देखो ये सब हट गया अलग अलग, तो क्या हुआ? मिथियोनिन, मिथियोनिन मतलब ये अमाइनो एसिड। देखिए यह यहाँ पर फिर समझो, जरा सा आराम आराम से समझने की जरूरत है भाई, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको आराम से समझते हैं एक बारी फिर से। हमने कहा कि अमाइनो एसिड अभी तक इनएक्टिव था, तो उसको क्या किया? एक्टिव किया। एक्टिव कैसे किया? एक एंजाइम था एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और साथ में एटीपी जोड़ दिया। ठीक हो गया। तो ये अमाइनो एसिड ये एंजाइम था, अमाइनो एसिड के एक्टिव साइट पे जुड़ गया हमारा। एक तो मिथियोनिन जुड़ा जो अमाइनो एसिड था, और दूसरा हमारा एटीपी जुड़ा। क्लियर बात है? अब कहा जैसे एटीपी था, एटीपी से हट गया, दो फॉस्फेट हट गया और एएमपी जुड़ गया। इसको बोलते हैं, इस अमाइनो एसिड को बोलते हैं, इस अवस्था के अमाइनो एसिड को बोलते हैं कि अमाइनो एसिड अभी क्या हुआ? एक्टिव अमाइनो एसिड है। हो गया।
अब कहते हैं कि टीआरएनए को चार्ज कैसे करना है। तो चार्ज और अनचार्ज का मतलब समझिए। कहा कि टीआरएनए में जब तक एमाइनो एसिड नहीं जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए। और जब उसी के तीसरे नंबर पे 3 प्राइम पे अगर हमारा अमाइनो एसिड टीआरएनए के तीसरे नंबर पे जुड़ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग कि ये टीआरएनए अब चार्ज्ड हो गया। क्लियर हो गया? चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। चार्ज का मतलब कि टीआरएनए के ऊपर एमाइनो एसिड का जुड़ जाना। टीआरएनए का ऊपर में एमाइनो एसिड के तीसरे मतलब एमाइनो एसिड तीसरे 3rd प्राइम पे जुड़ गया तो इस टीआरएनए को बोलेंगे कि यह टीआरएनए अब चार्ज्ड हो गया। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। आइए यहाँ देखिए अब यहाँ पर तो क्या किया हमने, चार्ज यहाँ पर देखिए। अब यहाँ देखिए ये एमाइनो एसिड, ये तो भाई अब एंजाइम है, ये चला गया बाहर निकल गया, ये तो कैटलिस्ट का काम किया। ये मुख्य बात ये थी, ये देखिए ये बात थी। यहाँ पर आपको ये टीआरएनए था, ये टीआरएनए था और ये अमाइनो एसिड था। ठीक है, तो अमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, अब हमारा जो है अमाइनो एसिड इस पर आ गया। अब देखिए, अब कह रहा कि 3 स्टेज है ट्रांसलेशन के। पहला स्टेज है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और लास्ट में जब बन जाएगा तो हो जाएगा टर्मिनेशन। खेल हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये फटाफट समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको हम जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहे थे, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि जब हम यूकैरियोट्स में हम आपको बता रहे थे कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए कैसे मैच्योर होकर के बाहर निकलता है, ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में। तो मैच्योर कैसे होता था? 3 प्रोसेस था। पहले था स्लाइसिंग, काट छाट करते थे इंट्रॉन को। दूसरा था हमारा क्या बोलते हैं, कैपिंग की प्रोटेक्शन के लिए। और तीसरा था हमको क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अरे तीसरा में जुड़ता था, एडिन जुड़ता था ना। तो ये 3 हमारा प्रोसेस था, स्लाइसिंग और ये कैपिंग और फिर जाकर के टेलिंग। ये 3 हम लोग जो मैच्योर हो गया। तो यहाँ पर भाई साहब ये मैच्योर एमआरएनए है, समझिए, दिस इज मैच्योर एमआरएनए। मैच्योर एमआरएनए में आप देखिए कैपिंग लगा हुआ है और उधर में टेलिंग लगा हुआ है। ठीक है जी। अब बीच में क्या काम है सो देखिए, कह रहा है पहला काम इनिशिएशन। ट्रांसलेशन ऑलवेज स्टार्ट्स कोडोन, क्या नाम है भाई साहब कोडोन का, यूएजी। 1 लाख का क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन की शुरुआत किस कोडोन से होती है, तो यूएयूजी, दिस इज द इनिशिएशन कोडोन, इसी का नाम है इनिशिएशन कोडोन। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। प्रेजेंट ऑन दी एमआरएनए, और किस एंड पे है भाई साहब, ये भी सुनिए, ये क्वेश्चन आता है किस एंड पे है, तो ये 5 प्राइम पे है, 5 प्राइम पे है। द इनिशिएशन, इनिशिएटर टीआरएनए हैज, अब इसका एंटीकोडोन होगा, तो इसका एंटीकोडोन क्या होगा, सब लोग बता सकते हो भाई, क्या नाम है इसका? ये देखिए, ये है आपका AUG। यहां पर क्या बनेगा, देखिए एडेनिन का थाइमिन होता, अगर वो क्या होता डीएनए, तो यूरासिल, और यू का A और जी का C। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू ए और C। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आप यहां देखिए यूएससी है कि नहीं है, अब देखिए यही है, ये टीआरएनए पे यूएससी है और यहाँ पर AUG है, यही दोनों बाइंड करेगा। देखिए आप यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप कितना इंटरेस्टिंग खबर है, सुनो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज द चार्ज टीआरएनए, जिसके कोडोन पे क्या है, UAC। ठीक है भाई साहब, और यहाँ क्या है, AUG। तो इनिशिएशन कोडोन और ये एंटी कोडोन, ये बाइंड कर लिया। कहाँ बाइंड किया, ये धागा और ये है फूल, ये है फूल, फूल है ये, समझे ना। और ये इसमें पिरोया जाएगा, और पिरोने के लिए अभी चूंकि हमारे पास राइबोसोम का एक यूनिट लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको बोलेंगे, ये जो सब यूनिट है स्मॉलर सब यूनिट है। अब इसके बाद तब आया, आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, ये स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पहले है ये माने पर इनिशिएशन कोडोन। अब तक दूसरा ये ऊपर से आ गया छतरी के रूप में, ठीक है ना जी।
तो कह रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना वैसे ही लार्ज राइबोसोम का जो बड़ा यूनिट है, सब यूनिट विद द स्मॉल सब यूनिट प्रोसेस, इसके बाद में जैसे ही मूव ऐसे होगा, जैसे होता है ना कि आप बर्गर बनाते हो तो नीचे वाला बर्गर है एक रोटी ब्रेड का, और इसमें टीआरएनए एमआरएनए और ऊपर से आगे कवर कर दिया, अब ऊपर से आगे चालू हो गया क्या, ट्रांसलेशन। देखो भाई इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम में तीन मतलब की जगह है, 1 2 और 3। नाम क्या है इसका, एक का नाम है एक्सेप्टेंस, दूसरा का नाम है पेप्टाइड पेप्टाइडिल, और तीसरा का नाम है एग्जिट। ठीक है, यहाँ 3 है। एक यहाँ पर टीआरएनए आके बन जुड़ गया था, ये किस में जुड़ा, ये पी वाले पॉइंट पे जुड़ा। पी किसका पॉइंट है, ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे इसके 3 पार्ट है, एक्सेप्टेंस पेप्टाइड और एग्जिट। तो यहाँ से एग्जिट होता जाएगा, यहाँ एक्सेप्ट करता जाएगा, तो पहले यहाँ आएगा और फिर यहाँ से आता जाएगा। तो देखिए एक अमाइनो एसिड यहाँ आ गया। अब हम दूसरे अमाइनो एसिड जो कि हमारे पास एक एस्पैराजीन ये है अमाइनो एसिड, इसको लेकर हम यहाँ आएंगे, कहाँ, एक्सेप्टेंस वाले एरिया में। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, वाह क्या मजा आ गया। देखो यहाँ पर ये भाई साहब ये तो है ही, एक बन गया ये अमाइनो एसिड ये है, और दूसरा अमाइनो एसिड जो था वो एक्सेप्टेंस वाले एरिया पे आ गया। 2 अमाइनो एसिड, तो 2 अमाइनो एसिड आप देखो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। अब बाकी टीआरएनए का काम था, तो ये हटता जाएगा इधर, टीआरएनए साइड होता जाएगा, और मिथियोन एस्पार्टिन में ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ता जाएगा। इसकी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री जान ही गए होंगे कि कैसे अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। आपको पता है कि कार्बन ये क्या बोलते हैं कि अमाइनो एसिड के एक साइड में होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरे साइड में एसिडिक ग्रुप, तो एसिडिक ग्रुप अमाइनो के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये हम इसकी बायोकेमिस्ट्री जानते हैं। उसके बाद अब हमें आपको बता रहे हैं कि इसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे पेप्टाइड बॉन्ड बना, यहाँ 2 अमाइनो एसिड जुड़ा। ठीक है जी बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये 2 अमाइनो एसिड है, फिर क्या होगा, अब एक तीसरा अमाइनो एसिड यहाँ आएगा और फिर एक अमाइनो एसिड यहाँ जुड़ता जाएगा और ये टीआरएनए एग्जिट होता जाएगा। यस, तो दिस इज द फिनोमेना। अब देखिए इसकी ब्यूटी देखिए कि मिथियोनिन एस्पैराजीन और फिर एलानिन यहाँ आया, और ये आप देखिए एक अमाइनो एसिड 2 अमाइनो एसिड 3 अमाइनो एसिड निकल गया, बन गया, और यहाँ पर टीआरएनए निकलता जाएगा। तो यही है फाइनल स्टेप कि आपको अब यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट पे देखो, इतने सारे अमाइनो एसिड एक साथ निकल गए और टीआरएनए निकलता गया, रिलीज फैक्टर हो गया इतने सारे। अब फाइनली यहाँ पर ये अमाइनो एसिड का चेन बन गया, जिसको कि हम बोलेंगे प्रोटीन। पहले पेप्टाइड बोलेंगे लेकिन फाइनली ये प्रोटीन बन गया। और बाकी सब जितने भी जो इक्विपमेंट्स थे जो इनको हेल्प कर रहे थे, भाई आप देखो ना मटेरियल, आप पूरी छान रहे हो तो पूरी निकलता जाएगा, तो तेल और हंडी को हटाते जाओगे ना, कढ़ाई को सबको। तो यही बात हुई, मेन उद्देश्य था यहाँ पर हमको प्रोटीन बनाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रोटीन बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स ट्रांसलेशन। ओके, एक बार फिर हम आपसे कहते हैं बच्चों, सफलता बहुत इजी चीज है, लेकिन शर्त क्या है, उसके लिए सतत प्रयास होना चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट। आप एक दिन आप खा करके बॉडी नहीं बना सकते, धीरे 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 जब आपके शरीर में अच्छे खान पान मिलेगा तो बॉडी निश्चित रूप से बनता है। वैसे ही ब्रेन को सींचने के लिए आपको जिसकी तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम की, धीरे धीरे हर दिन आप एक खुराक दीजिए कि आपको क्या चाहिए। ये थ्योरी पढ़ाई हुई, इसके ऊपर में आप क्वेश्चन बनाएंगे, डीपीपी सोल्व करेंगे और तब इसके बाद टेस्ट लेंगे हम आपका। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, और ये जो चैनल है यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले कोई नया वीडियो हम डालेंगे तो आपको डॉक्टर दिनेश कुमार पर मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चे, थैंक यू।